ताहिर ना आप खुद बात कर रहे हैं ना मुझे करने दे रहे हैं। भाई सबा ने बताया था कि कैजुअल सी लड़ाई थी एंड दैट्स ऑल। लेकिन पता तो चले वो लड़की कौन है और सबा के जाते ही क्यों उसके घर गया वो। भाई जुनैद के साथ एम्बेसी तक जाना था उसने, और जहां तक रही वो लड़की, उसके बारे में गुफ्तगू ना ही की जाए तो बेहतर है। और अगर कोई सीरियस बात हुई तो? अगर सीरियस बात ना भी हुई ना तो आप बोल बोल के उसको सीरियस बना देंगी। एक तो राई का पहाड़ बनाने के लिए हर बंदा तैयार रहता है इस घर में। तो भाई 4-6 दिन में तो फ्लाइट है उसकी। अगर कोई लड़की हुई भी तो 2-4-5 रोज में भूल जाएगा। वो वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं, आप इतने मुतमईन कैसे रह सकते हैं? हाँ तो जा रहा है तो फिर जाने दो ना। औलाद की खुशी में खुश होना सीखो। पहले तो आप हर बात पे चिल्लाते थे और आप मुझे डिक्टेट कर रहे हैं। ये इतनी फ्रेंडशिप और अंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई आप दोनों के दरमियान? समझाया था ना, औलाद को अगर बांध के रखना है तो थोड़ी बहुत ढील देनी पड़ती है। अगर ढील दे के बाहर ही भेजना था उसे तो मुझे साहिबा के घर क्यों भेजा? जब बेटा दुश्मनों के पास पनाह लेने लगे तो बाप को दोस्त बनकर हिफाजत करनी पड़ती है। सलमा कुछ भी करो, कोई रिश्ता बताओ, हफ्ते डेढ़ में इस लड़की की शादी करनी है बस। हाँ वो तो मैं ढूंढ ही लूंगी। अरे वो जो दुबई वाले थे ना, वो अभी तक पूछते हैं सितारा के बारे में। वैसे भी निम्मी को तो वो नापसंद करके चले गए थे, तुम सितारा की बात आगे बढ़ा दो। कोई दुबई वो बई नहीं ना भाई, यहीं देखो। अरे भाई वो लोग कर भी लेंगे, वैसे भी वो अपनी बहू को बेटे के साथ भेजना चाह रहे हैं। अब तुम्हारी भी जान छूट जाएगी, इज्जत भी रह जाएगी, जहेज भी नहीं देना पड़ेगा। मेरी मानो तो यही कर दो। कह रही हूँ ना, कोई दुबई शुबई नहीं, बस यहीं का देखो कोई। अरे हाँ, वो तुम्हारा किरायादार भी था ना जो बैंक में काम करता है। कौन? वो बैंक में चपड़ासी है। अरे चपड़ासी हो या भंगी हो, बस जो भी हो, मुझे इस लड़की को निपटाना है। एक बात कहूँ शायदा? बोलो। बिन माँ की बच्ची है, अगर अच्छी जगह रिश्ता हो रहा है तो कर दो। क्यों चपड़ासी से शादी करने पर इसरार कर रही हो? मेरी मानो तो दुबई वाले को हाँ कर दो। मैं तो कर दूं, लेकिन उसकी अपनी हरकतें हैं कि वो किसी अच्छी जगह ब्याही जाए। क्या मतलब? क्या हरकत है? अभी गई थी ना अपने फुप्पो के लड़के की शादी में हैदराबाद। हाँ तो लड़का फंसा लिया वहां जाके। तुम वहां खड़ी क्या कर रही हो? हैं? जाओ सीधी कमरे में अपने। चालाकियां नहीं खत्म होती। सुनो, सच कह रही हो? बताओ ना मुझे पूरी बात। तुम्हें बड़े मजे आ रहे हैं, पूरी बात बताओ ना मुझे। मुंह काला करते पकड़ेगी लड़के के साथ। तभी तो उसके ताया ने कहा कि भाई जल्दी से कोई लड़का देखो और इसकी जल्दी शादी कर दो जो इज्जत के साथ समेट ले इसको। अब ऐसा तो कोई कम हैसियत लड़का ही करेगा ना। जब भी मैं कहूँ। वैसे तो तुम राजी नहीं थी, अब हथेली पे सरसों जमाने की बातें कर रही हो। अब पता चल गया ना क्या है मजबूरी। कोई ऐसा हो जो बस ये कड़वा घूंट पी ले और हमारे मुंह पर पलटकर थूके नहीं। जब दिल ना मिले क्या कर पाए, ओ दिन का जोड़े जाए।
वो ऐसी नहीं है माँ जी, अच्छी लड़की है वो। तुम्हारी आंखों पे ना उसने पट्टी पहले से बांधी हुई थी और उसकी आंखों में उसने अब बांध दी, सीधी बात। माँ जी इसकी बात नहीं कर रही हूँ मैंने निम्मी को सब कबूल करते हुए सुना है। अरे बेचारी बच्ची के खिलाफ साजिश हुई थी। अरे भाई तुम जो भी कहो कि मैंने ये सुना है वो सुना है, मगर मुझे तो खुद उसकी मुमानी ने उसकी सारी असलियत बता दी है। उसकी मुमानी का रवैया तो सबके सामने है, सब जानते हैं। अरे आखिरकार कोई ना कोई वजह तो होगी ना। बिल्कुल ठीक करती है शायदा जो उसकी गुद्दी मरोड़ के रखती है। मैं तो उसकी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं हूँ और तुम उसे ब्याह के इस घर में लाना चाहती हो। नहीं रखिएगा, लेकिन तारीख तो ले आए। कासिम तुम चुप कर जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। नहीं नहीं करने दो इसको बात। अरे उसने इसको फंसा लिया है ना। बात सुनो लड़के, ये तुम्हारे रिश्ते की बात अगर ना भी होती ना तो वो लड़की मुझे जरा सी भी पसंद नहीं है। एक आंख नहीं भाती वो मुझे। आपको शादी नहीं करनी, मुझे करनी है। और जहां तक उसे इस घर में रखने का ताल्लुक है, मेरा लेटर आ चुका है। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं, उसे भी अपने साथ इस्लामाबाद ले जाऊंगा। आप उसकी फिक्र ना करें, मैं भी आ रहा हूं। तुम कहाँ चल दिए? शेरवानी देखने के लिए जा रहा हूं। और आप कल याद से तारीख लेने के लिए चली जाइएगा। अरे क्या हो गया रातों रात इस लड़के को? क्या पटियां पढ़ा दी उसने इसको? क्या जादू टूने कर दिए इस पे? हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती उस लड़की को मैं। यहाँ बात अभी हुई नहीं है और वो शेरवानियां लेने चल पड़ा। अल्लाह माफ करे, बदलिहाज। शौकत भाई, ये माजिद भाई हैं, मेरी चचेरी बहन के जेठ हैं। कतर में मुलाजमत करते हैं। असल में अभी कोई 2 महीने पहले ना इनकी बीवी का इंतकाल हो गया, तो बस पाकिस्तान आए हैं शादी की नियत से। शादी करके यहीं रहेंगे या? हाँ हाँ, साथ लेकर जाएंगे, तभी तो झटपट यहाँ पर आए छुट्टियां लेकर। जी वो दरअसल मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तो उनकी वहां देखभाल के लिए भी कोई नहीं है। और आपको पता है बाहर मुमालिक में मेड कितनी महंगी हैं। अब एक नहीं 2-2 बच्चे हैं, कितना मुश्किल हो जाता है ना संभालना। देखिए अगर मेरी वालिदा जिंदा होती तो मैं उनको अपने साथ ले जाता। अब वो भी नहीं है, फिर बच्चों को यूं किसी गैर के हवाले करना मुझे मुनासिब नहीं लगता। लिहाजा मेरे लिए आखिरी ऑप्शन यही बचा था कि मैं शादी कर लूं।